A very good morning to all of you. You are most welcome. Your online channel that is Maths by पांडे सर. ओके, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही ऑनलाइन चैनल मैथ्स बाय पांडे संजय में. जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि अप्रैल सीजन स्टार्ट होता है, तो अभी हम लोग सितंबर मंथ पहुंच जाएंगे और निश्चित ही हर एक स्कूल, हर एक कॉलेज में, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे स्टेट बोर्ड हो, चाहे एसएससी बोर्ड हो, सब में हाफ ईयरली एग्जामिनेशन शुरू हो जाएगा. तो जो आज की हमारी ये वीडियो है निश्चित ही हाफ ईयरली एग्जामिनेशन को लेकर है. आप देखिए ग्रेड 9th में यहाँ पर आप देखिए ये आपका उपाध्याय एंड उपाध्याय की बुक है, क्लियर मैथमेटिक्स की. ये आपका सबसे बढ़िया एनसीईआरटी है. देन आफ्टर ये आप देख सकते हैं आरडी शर्मा जी हैं, आरडी शर्मा की बुक है. ये आपका एक और पब्लिकेशंस ये फंडामेंटल है. उसके बाद ये आपका आरएस अग्रवाल है. लेकिन आप जान लीजिए जितने भी टीचर हैं अगर सारी बुकों से देंगे तो सबसे मेन जो सिलेबस होता है वो होता है एनसीईआरटी का. अगर हम एनसीईआरटी बुक देखें, आप देख रहे हैं बाकी सारी रेफरेंस बुकें बहुत ही ज्यादा ठीक है सिलेबस लिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे एनसीईआरटी बहुत ही दुबली पतली सी बुक है. यहाँ पर अगर आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ 12 चैप्टर है स्टेटिक्स, ठीक है. तो यहाँ पर जो आपका हाफ ईयरली का सिलेबस बनेगा यह बनेगा आपका चैप्टर नंबर 6 दैट इज लाइन्स एंड एंगल्स. तो यहाँ पर जो सबसे मेन है जिसको हम कह सकते हैं ब्रह्मास्त्र, ये आपका एनसीईआरटी है. जो भी देखिए कोई भी एग्जाम्स आप देते हैं, जब भी कंपटीशन लेवल का कोई भी सिर्फ और सिर्फ क्या होता है सिलेबस आता है, ठीक है. तो सिलेबस के अंतर्गत अगर आप देखें तो सीबीएसई को स्टैंडर्ड मानक मानकर सभी लोग सिलेबस बनाएंगे. तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सीबीएसई में एनसीईआरटी बुक जो है उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है. अच्छे से उसका सिलेबस आप ध्यान से प्रिपेयर कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा. ओके, डू नॉट टेक स्ट्रेस, क्लियर, डू योर बेस्ट, फॉरगेट द रेस्ट. इस तरह से क्लियर. तो सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 की. चैप्टर नंबर 1 जैसा हमने बताया, चैप्टर नंबर 1 आपका है नंबर सिस्टम. कहीं कहीं इसी को रियल नंबर्स भी लिख देते हैं, रियल नंबर्स, क्लियर. तो चैप्टर नंबर 1 में आप देखेंगे जो मैक्सिमम चीजें बन पाती हैं. सबसे पहले आप देख लीजिए ध्यान से कि यहाँ पर जो सबसे फर्स्ट थिंग बनेगी, फाइंड, कोई भी सिटर हो, कोई भी एग्जामिनर हो, किसी का भी क्वेश्चन पेपर हो, फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स. ये निश्चित ही एक क्वेश्चन बनेगा. अब इसमें क्या हो सकता है, डिनोमिनेटर क्या हो, डिनोमिनेटर सेम हो. एक यह बन सकता है डिनोमिनेटर सेम हो, और एक बन सकता है डिनोमिनेटर क्या हो, डिफरेंट हो. क्लियर, डिनोमिनेटर डिफरेंट हो. ओके. अब यहाँ पर अगर सेकंड नंबर क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पर पी बाई क्यू के फॉर्म में नंबर लिखना है, पी बाई क्यू के फॉर्म में. ओके, राइट नंबर इन पी बाई क्यू के फॉर्म में. जैसे आपका होगा 0.12 बार, ठीक है. जैसे आपका होगा 0.23 बार, मतलब एक बार लग सकता है, 2 नंबर्स पर बार लग सकता है, उसके बाद एक होता है 3 नंबर पर बार लग सकते हैं, लाइक दिस. अब जो थर्ड क्वेश्चन इसका बनता है, रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन. रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन में 2 तरह के नंबर होते हैं. एक जैसे √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, लाइक दिस. और एक आपका रिप्रेजेंट करना है जैसे √3.6 हो गया, √4.8 हो गया, इस तरह से. ओके, जो अभी करंट सिलेबस है सीबीएसई का उसके अकॉर्डिंग. ओके. अब यहाँ पर एक और चीज जो हम देख सकते हैं, रेशनलाइजेशन, ठीक है. रेशनलाइज विद डिनोमिनेटर, रेशनलाइज करना है विद डिनोमिनेटर. जो चैप्टर फर्स्ट से बन सकता है डिनोमिनेटर, ये चीजें बन सकती है रेशनलाइज विद डिनोमिनेटर. तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, कुछ रेशनलाइज इस तरह से करना होता है जैसे √7 और यहाँ पर -2 है, और एक आपका हो सकता है जैसे दोनों नंबर्स रूट में हो, √2 + √5, इस तरह से. तो यह कंडीशन बनेगी, ठीक है, रेशनलाइज विद डिनोमिनेटर. और जो लास्ट वन होता है
चैप्टर फर्स्ट से ही जो चीजें आपका जो है आ सकती है, कोई भी एग्जामिनर हो, कोई भी सेटर हो, वह यह कर सकता है कि जैसे 125 की पावर -3, इसको ठीक है सिंप्लीफाई करके लिखना है। ओके, लाइक दिस। यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करिए, फाइंड x, ठीक है। अगर यहाँ पर इस तरह से गिवन हो -3 की पावर 3 डिवाइड बाई ओके 1/3 की पावर 4 इक्वल टू 3 की पावर x, इस तरह से मैक्सिमम यही क्वेश्चंस आपके आएंगे। ये हो गया आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट, नंबर सिस्टम। रियल नंबर्स क्या होता है, किसी भी नंबर का इस तरह से आप स्क्वायर करें, वह क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव आए, निगेटिव ना आए। अगर निगेटिव आएगा तो क्या होता है, वह निश्चित ही इमेजिनरी नंबर होगा। इसी तरह से अगर आप बात करें रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के सेंस में, द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज नोन एज रियल नंबर्स, इस तरह हो सकता है। क्लियर? तो यहाँ पर ये चैप्टर 1 की बात हो गई। अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 2 का। चैप्टर नंबर 2 में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनॉमियल्स। पॉलिनॉमियल्स, पॉलिनॉमियल्स में देखिए सबसे पहले क्या कर सकते हैं, सबसे पहले रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है, पॉलिनॉमियल्स है कि नहीं है, पॉलिनॉमियल्स और नॉट, पॉलिनॉमियल्स है कि नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए एक ही क्वेश्चन बनता है कि रिकॉग्नाइज करिए जो भी फॉलोइंग टर्म्स हैं, ठीक है, फॉलोइंग एक्सप्रेशंस हैं, ये पॉलिनॉमियल हैं कि नहीं है। तो यहाँ पर आप जान रहे हैं जो x की पावर फ्रैक्शनल फॉर्म में होंगे, ठीक है, ये पॉलिनॉमियल नहीं होते हैं, नॉट p ऑफ x। अगर यहाँ पर पॉलिनॉमियल्स अंडर रूट में है तो भी ये पॉलिनॉमियल्स नहीं होगा। ओके, यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन बनता है कोफिशिएंट फाइंड आउट करने का, कोफिशिएंट ऑफ x या x स्क्वायर या x क्यूब, इस तरह से फाइंड आउट करिए, ठीक है। उसका नंबर थर्ड जो क्वेश्चन बनता है वह होता है आपका क्या फाइंड आउट करना है, डिग्री फाइंड आउट करिए, डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल फाइंड आउट करिए, डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल, ठीक है। तो यहाँ पर डिग्री जैसे मान लीजिए जो मैक्सिमम पावर होती है उसको हम देखते हैं x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, इस तरह से, तो पावर यहाँ पर 3 हो जाएगी। और जो फोर्थ क्वेश्चन बनता है इस तरह से, फोर्थ क्वेश्चन वो बन सकता है यहाँ पर आपकी वैल्यू फाइंड आउट करना। जैसे कोई मान लीजिए पॉलिनॉमियल गिवन है p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2, तो यहाँ पर x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, 2 की वैल्यू कैसे होगी। या यहाँ पर इसी के अल्टरनेट करके एक और क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पर जैसे x प्लस 2 है, इसका जो है जीरोज फाइंड आउट करिए, जीरोज, ठीक है। जैसे p ऑफ x है इक्वल टू x प्लस 2, तो इसका जीरोज फाइंड आउट करना है, एक क्वेश्चन ये बन सकता है। उसके बाद यहाँ पर जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, फाइंड वैल्यू आपकी, फाइंड द फैक्टर थ्योरम से फाइंड द वैल्यू आपकी, ठीक है, वैल्यू ऑफ के या ए, ठीक है, के या ए भी ले सकते हैं। अगर x इक्वल टू 2 इज द फैक्टर, अगर यह x इक्वल टू 2 फैक्टर होगा किसका, किसी एक पॉलिनॉमियल का, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 का, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर p ऑफ x, ठीक है, यहाँ पर आप k या a लिख सकते हैं। अगर यह इसका फैक्टर है x इक्वल टू 2, तो यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड आउट करिए, वेरी इजीली आप सब फाइंड आउट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे जो और भी क्वेश्चन, चूंकि ये बड़ा चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, इससे क्वेश्चन और भी ज्यादा बनते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 6 जो बनता है फैक्टराइज, क्लियर, फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पर दो तरह के होंगे, एक तो आपका बन जाएगा क्वाड्रेटिक, ओके, जैसे प्लस 5x प्लस 6 क्वाड्रेटिक बन जाता है, फैक्टराइज करना है तो ये क्वाड्रेटिक बन सकता है जिसमें पावर 2 होती है। और एक अगर आपका क्वेश्चन बनता है फैक्टराइज बाय रिमाइंडर थ्योरम, तब भैया इसको अच्छे से आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जब भी वेरिएबल पावर 3 होगी, ठीक है, कुछ भी अपने मन से लिख दे रहे हैं, पता नहीं इसका आएगा भी कि नहीं आएगा, ठीक है, कुल मिलाकर ये अच्छी देखना, पावर 3 हो, जब 2 से ज्यादा पावर होती है जिस भी पॉलिनॉमियल की, उसे हम कहते हैं क्या, क्यूबिक। और यह जो है आपका सॉल्व होता है रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू, तो यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। उसके बाद आप जान रहे हैं सो मेनी आइडेंटिटीज, 10-11 आइडेंटिटीज हम लोगों ने खुद राइट किया हुआ है, लिखा हुआ है, ठीक है। तो वहां पर आइडेंटिटीज से भी विदाउट, ठीक है, विदाउट इवेल्युएशन फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द
वैल्यू ऑफ, या यहाँ पर प्रोडक्ट निकालना है, जैसे 900, ठीक है, इसका क्यूब करना है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। इसी तरह से आपका जैसे कुछ इस तरह से एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4z स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस जो आइडेंटिटी का यूज करके हम निकालते हैं, ठीक है, इस तरह से 2xy, ओके, यहाँ पर माइनस का साइन, ओके, तो माइनस का साइन यहाँ पर 4yz, फिर माइनस का साइन, फिर यहाँ पर 4xz, इस तरह से इसका फैक्टराइजेशन करना है। तो इसमें आप जानते हैं, टर्म देख लेंगे कौन सा फार्मूला लग रहा है यहाँ पर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब यहाँ पर देखिए जहाँ माइनस है तो उस टर्म को माइनस कर लेंगे। क्लियर? एक ऐसा क्वेश्चन बन सकता है 7 टाइप्स का। इसके अलावा अगर आप कहें तो बहुत मुश्किल है, क्लियर, इस चैप्टर से आना। यहाँ पर देखिए चैप्टर नंबर 3 की बात जो हम कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 की बात जो हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चैप्टर 3 ये आपका आ जाएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्लियर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर x और y ये क्या होता है, इसको कहते हैं एब्सिसा, एब्सिसा कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट कहते हैं, ऑर्डिनेट। अब यहाँ पर कोई भी पॉइंट जो x एक्सिस पर होगा, पॉइंट ऑन x एक्सिस, तो भैया x एक्सिस पर कोई पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स होता है x, 0 होता है। सिमिलरली इसी तरह से अगर कोई y एक्सिस का होगा तो वो हो जाएगा 0, y, क्लियर। अब यहाँ पर अगर आप एक्सिस की बात करें तो कुछ इस तरह से बनकर आता है, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस का रहता है आपका। यहाँ एक चीज ध्यान देने की जरूरत है कि ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट्स होता है वो क्या होता है, 0, 0 होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है और इसका कोऑर्डिनेट्स होता है प्लस प्लस। यहाँ पर जो सेकंड कोऑर्डिनेट होता है इसका होता है माइनस प्लस, और यहाँ पर जो थर्ड कोऑर्डिनेट होता है इसका होता है माइनस माइनस, और यहाँ पर जो फोर्थ कोऑर्डिनेट होता है इसका होता है प्लस, माइनस। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा, क्लियर, ओके। ये बहुत ही आसान है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना। पॉइंट ऑन x एक्सिस, पॉइंट ऑन y एक्सिस, कोऑर्डिनेट्स, उसके बाद यहाँ पर कौन सा है, किस कोऑर्डिनेट्स में है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में। ये साइन कन्वेक्शन आप अच्छे से लर्न कर लेना, याद कर लेना, निश्चित ही इसमें ठीक ठाक नंबर आ जाते हैं। उसके बाद हम बात करें चैप्टर नंबर इसकी, चैप्टर नंबर 4 की, जो आपका है लीनियर इक्वेशन, चैप्टर 4, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। आप यहाँ देख लीजिए, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, वेयर a b c आर रियल नंबर्स, a डज नॉट इक्वल टू 0, b डज नॉट इक्वल टू 0, a b c आर रियल नंबर्स, रियल नंबर्स, ये क्या है, रियल नंबर है, ओके। तो यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, ये आपका क्या होगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होगा। अब यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन अराइज होगा, 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, ABC फाइंड आउट करिए, ABC। यहाँ पर आप जान रहे हैं, कंपेरिजन कर लेंगे, a इक्वल टू 2 हो जाएगा, b इक्वल टू 3 हो जाएगा, c इक्वल टू माइनस 5 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन जो इसी में राइज होगा, फाइंड, ठीक है, 4 सोल्यूशन, 3 सोल्यूशंस, 3 सोल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। इफ 4x प्लस 3y इक्वल टू 5, इस तरह, ठीक है। इसके क्या करने हैं, 3 सोल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। तो आप क्या करेंगे, चाहे ऐसे टेबल बना लीजिएगा और चाहे आप ऐसे रफली सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। 3 सोल्यूशन, तो यहाँ पर x, यहाँ पर y, x इक्वल टू 0 पुट किया, तो यहाँ पर y इक्वल टू आपका आ गया कितना, 5/3, x इक्वल टू कितना पुट किया, 1 पुट किया, तो यहाँ पर y इक्वल टू आ गया कितना आपका, y इक्वल टू आ गया 5 - 4 दैट इज 1/3। उसके बाद यहाँ पर 2 पुट किया तो 4 टू 8, 8 इस तरफ जाएगा, 5 - 8 -3, तो यहाँ पर -1 आ जाएगा। इस तरह से इसके 3 सोल्यूशंस फाइंड आउट कर लेना है। उसके बाद आपका एक और इस टाइप का क्वेश्चन बनता है, ठीक है, फाइंड द वैल्यू आपकी, फाइंड के, या ए भी कह देता है कभी कभी, फाइंड के ए, इस तरह से। इफ x इक्वल टू 1, y इक्वल टू -2, द सोल्यूशन इज द सोल्यूशन ऑफ, इज द सोल्यूशन ऑफ, इज द सोल्यूशन ऑफ, ठीक है, 2x माइनस 3y, ओके,
प्लस के इक्वल टू 0। इसका अगर सोल्यूशन होगा तो के की वैल्यू फाइंड आउट करिए या ए की वैल्यू फाइंड आउट करिए, और करके दे सकता है ए की वैल्यू फाइंड आउट करिए। दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है, चाहे के कहे चाहे। तो यहाँ पर x इक्वल टू 1 पुट कर देना, y इक्वल टू -2 पुट कर देना, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेना, सॉल्व कर लेना है। उसके बाद इस तरह से क्लियर। ग्राफ वाला आप में है नहीं तो उसके लिए ठीक है, परेशान नहीं होना है। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते तो ले सकते हैं। देखिए जो भी सक्सेस फाइंड आउट करते हैं वो निश्चित ही पर डे हार्ड वर्क करते हैं। क्लियर। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 की, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। क्लियर, यूक्लिड्स ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे फर्स्ट एग्जाम क्या है। ठीक है, फर्स्ट में एग्जाम 7 एग्जाम्स हैं। क्लियर, तो 7 एग्जाम्स जो होते हैं इनको आप देख लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा। उसके बाद जो पोस्टुलेट्स है, पोस्टुलेट्स क्लियर, इनको आप देख लीजिएगा। जो एग्जाम्स होते हैं क्या होते हैं, मैथ्स के जितने ब्रांचेज हैं सब में अप्लाई होते हैं। जो पोस्टुलेट्स होते हैं केवल ज्योमेट्री में वर्क करते हैं। क्लियर, और जो तीसरी चीज है इसी पर यहाँ पर जो क्वेश्चंस है आप इन क्वेश्चंस को भी देख लीजिएगा। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन यूक्लिड ज्योमेट्री। क्लियर, जो नंबर आपका चैप्टर नंबर 5 है, ठीक है, जो चैप्टर नंबर 6 है ये है लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन्स एंड एंगल्स, चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आप देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, तो इनके बारे में आप जान लीजिए। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 होता है। सप्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 180 होता है। क्लियर, तो यहाँ पर ये निश्चित ही इनमें से भी क्वेश्चंस पुटअप होते हैं हर एक बुक से। ओके, यहाँ पर देखिए जो दूसरा क्वेश्चन इसमें राज होता है आपका, जैसे ये एक लाइन है, इस तरह से कोई दो रे आकर इस पर स्टैंड होती है। तो यहाँ पर इन एंगल्स का सम, जैसे ये मान लीजिए x -2 है, x +5 है, यहाँ पर केवल x है। तो इन एंगल्स का किसी एक एंगल्स का जैसे नाम दे दिए, यहाँ पर A O B, यहाँ पर C, ठीक है, यहाँ पर D, इस तरह से। तो यहाँ पर किसी एक एंगल का बोल देगा नाम, ठीक है, वैल्यू निकालने के लिए, जैसे BOC या COD, इस तरह से। और कुछ और भी इस तरह से बढ़िया क्वेश्चंस हैं, जैसे यहाँ पर देखिए ध्यान से, इस तरह से यहाँ पर यह एंगल, इस एंगल का सम गिवन है। तो यहाँ पर एक और रे आ जाती है, तो यहाँ पर ये एंगल फाइंड आउट करना। क्लियर, या फिर यह एंगल फाइंड आउट करना। इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। इस तरह से अगर क्वेश्चंस इस तरह से गिवन है, ठीक है, तो यहाँ पर यह एंगल गिवन है। ओके, फिर उसके बाद यह एंगल फाइंड आउट करना। उसके बाद कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे, यहाँ पर यह एंगल गिवन है। क्लियर, यह एंगल फाइंड आउट करना है आपको, तो किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो लाइन्स एंड एंगल्स में इस तरह से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि बेस्ड होंगे। यहाँ पर जैसे देखिए एक और भी तरह का इसी में क्वेश्चंस आता है, जब टू लाइन्स क्या होती है, पैरेलल होती है, ठीक है, वन अंडर, तो जो थर्ड लाइन्स होती है वो भी क्या होगी, पैरेलल। कुछ इस तरह से यहाँ पर जैसे देखिए ध्यान से, कुछ लाइन्स 3 बन गई हैं और तीनों क्या है, आपस में पैरेलल लाइन है, LMN। तो यहाँ पर यह एंगल दे रखा है और यह एंगल दे रखा है, यह एंगल फाइंड आउट करना है, इस तरह से। क्लियर, यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि L पैरेलल है N के, और जो M पैरेलल है यही L के पैरेलल है। तो मान लो यहाँ पर 1 है एंगल, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे 2:3 दे रखा है। अच्छा, यहाँ पर 2:3 मतलब XY लेते तब ज़्यादा सही था। यहाँ पर कुछ रेशियो दे रखा रहेगा, तो इसलिए हमें क्या करना है, इस तरह से फाइंड आउट करना है। रूट सारे वही लगेंगे जो आपके इसमें लगते हैं NCERT सॉल्व करने में, और बाकी कहीं से कोई भी कुछ नहीं आएगा। क्लियर।